जय माँ बगलम की जय माता से। सॉरी आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम इतने रहते हैं कि यही काम पूरा नहीं हो पाता है। डेली की पूजा, डेली का जाप, सब कुछ, माँ का पूजा, अभी सप्तशती का जाप है, परसों माता की चौकी है। मैं बस आज माता जी के सामने एक ही अर्जी लगाई हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि लोग अपनी कितनी ताकत लगा सकते हैं मुझे बर्बाद करने में और मेरा काम रोकने में, और मैं कितनी ताकत लगा सकती हूँ कि आइंदा के लिए, दोबारा के लिए नौबत ही ना रहे। मतलब अभी मैंने सोचा है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, पूरे ग्रुप लगी है, उनका पैसा, सब कुछ, टाइम, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। देखिए तुम्हारी पिछले साल भी तुम सबकी दिवाली एकदम ख़राब गई थी, तुम लोगों ने यही हरकत की थी। इस साल की दिवाली भी लगता है तुम लोगों की ख़राब ही जाएगी, क्योंकि तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहे हो। क्योंकि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन तुम लोग ना अघोर का मतलब ही नहीं समझते। मैंने पहले भी कहा है, एक अघोरी अगर तुम्हारे पर कर दिया तो उस अघोरी के सिवा तुम्हारी 7 पीढ़ियों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। भले कहीं भी ले जाओ, मेरी तस्वीर ले जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल को ले जाओ, किसी भी तांत्रिक पंडित को दिखाओ, तुम्हारे सामने तांत्रिक पंडित बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेगा, लेकिन वो 2 मिनट में पीछे हट जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम कामाख्या के पंडित हैं। कामाख्या सबसे बड़ी जगह है और मैं वहाँ की दीक्षित पंडित हूँ। सिर्फ पंडित नहीं हूँ, वहाँ से गुरु दीक्षा ली हुई पंडित हूँ। और गुरु दीक्षित और गुरुओं का सर पे हाथ रहे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, एक बात है कि देखते कब तक तुम्हारी गाड़ी तुम तक चलती है। अब देखो, जैसे हरीश पांडे जैसे लोग हो गए। आप सोचो ये बंदा इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना सब कुछ करने के बाद ये बाहर गाँव जाके अपने बेटे के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, लोगों को केस, कोर्ट कचहरी के केस में फंसा के ये मस्त बाहर गांव का ट्रिप कर रहा है। तो चलो अब इस बार उसकी ऐसी ट्रिप करवाएंगे कि ज़िंदगी भर के लिए वो ट्रिप ही करता रहेगा, है ना। अब वो ट्रिप से कभी वही नहीं कर पाएगा। क्योंकि पता है ऐसे लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती स्टेटस रख के हम लोग को ये दिखाते कि देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे तुम्हारा सब कुछ बिगड़ चुका है। दूसरों का हराम का पैसा लेके, लोगों का लोन पे खर्चा करके, बताओ तुम्हारी पूरी पोल खुल गई, जेल जाके आ गए हो। लोगों से फ्रॉड में पैसे लेके तुम लोग ने अपने बच्चों को बाहर गाँव रखा है। तुम्हारे बच्चे, जब तुम इतने बड़े फ्रॉड हो तो तुम्हारे बच्चे कितने बड़े फ्रॉड होंगे वो सोचिए। तुम्हारे बच्चे तो तुमसे 10 गुना फ्रॉड होंगे, तभी तो तुमको बाहर गाँव बुला के तुमको ऐश अय्याशी करवा रहे। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा बहुत बड़ा पंचनामा होने वाला है। ये तो पहले पोल खुलनी ज़रूरी थी ना। ऐसे चलो बहुत सारे जन जो भी आप लोग लग रहे हैं, मेरे को कुछ मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी पूजा पे ध्यान दूंगी। मेरा सिर्फ पूजा करना है। बस एक बात ज़रूर है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो लोग भी इस तरह से मेरे पूजा पाठ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, जो कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यही होगा कि आने वाले समय पे तुम्हारे पास, तुम्हारे खाने के लिए भी, तुम्हारे घर में खुद के राशन के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे। पिछले साल भी यही गलती की थी, तुम्हारी दिवाली ख़राब हुई थी। इस साल भी तुम लोग ये गलती कर रहे हो। इस साल भी तुम्हारी दिवाली सबसे बेकार दिवाली होगी। शायद इस बार तो दिए जलाने के लिए भी घर में पैसे नहीं रहेंगे, ये बात है। अभी मैं आज शांत बैठी हूँ। आज मेरे गुरु ने एक ही बात कही है कि जो माँ को कमल के फूलों का हार चढ़ाया, नींबू का हार चढ़ाया, नींबू का हार एक दिन रहने दे, टाचनी टोची जरा माँ को 24 घंटे नहीं 72 घंटा पहने रहने दे, उसके बाद देख माँ क्या कमाल करती है। और आज तो आपको सच बोलूँ, ये सब छोड़ो, जाने दो, जिसकी करनी उसके साथ। अब ये है कि परसों माता की चौकी है, वो तो अच्छे से निपटने वाली माँ है, मेरे खाटू श्याम बाबा है, तो कोई डर नहीं है। मैं इस बात से डरती नहीं हूँ। अब मैंने जब से मेरे खाटू बाबा का हाथ पकड़ा है ना, हारे के सहारे का हाथ पकड़ा है, तब से मैंने हारना भूल गई। मुझे पता है वो है तो मुझे हारने नहीं देगा। मेरी माँ है, मेरे रामासा पीर बाबा है, कोई मुझे हारने नहीं देंगे। और ये तो साक्षात्कार मेरी विंध्याचल माँ बैठी है। दूसरा, आज मैं जब बैठी थी तो भगवान कहते हैं ना, हनुमान जी का जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो उन्होंने कितना अच्छा उपाय बताया है कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी। देखिए, हम दिन भर में जब सीताराम 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 राम नाम की माला जपते हैं तो जीवन ऐसे ही अच्छा हो जाता है। तो जिसके भी घर में, आज गुरुवार का दिन है, आज गुरुवार शुक्रवार के दिन, आज से आप शुरू कीजिए। आपके घर में बहुत सारा कर्जा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, कोई भी दुख तकलीफ आ रहा है, सबसे पहला काम तो एक कीजिए कि रात को एक गिलास पानी में मोर पंख का टुकड़ा डाल के, मोर पंख डाल के रखें, और सुबह उस पानी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए छिड़क दीजिए। सब मेरे ठाकुर जी संभाल लेंगे, मेरे खाटू श्याम संभाल लेंगे। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास 2 अगरबत्ती लगा के घी का दीपक रात को लगाइए डेली, और सिर्फ एक ही करिए। ये हनुमान जी का संदेश है आप सभी के लिए कि एक माला राम नाम की जपनी है, एक माला राम नाम की जपो और बोलो मेरी सारी कष्ट हरो। बस राम का सहारा लो, तुलसी के पौधे के पास राम नाम जपना है। और उसके बाद 1 माला हो, 10 माला हो, 10,000 माला हो,
ओम ह्रीम नमः पढ़ना है। मैं लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी टाइप नहीं होती, बता देती हूँ। ओम ऐम ह्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम नमः। ये मंत्र अगर आपने रात को तुलसी के पौधे के पास बैठ के 10,000 जप लिया तो याद रखिए कि आपको राजपद का योग मिलेगा, मतलब राजाओं की जैसी ज़िंदगी रहेगी आपकी और आने वाली 7 पीढ़ियों की। ऐसा है, ये काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि भगवान जब हमें कोई चीज़ का संदेश देते तो उसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। आज कहते हैं ना, आज माँ का चौथा दिन था, मैंने कहा ही था आज कुष्मांडा जी का दिन है और ललिता माँ का दिन है, मैंने कल ही बता दिया था। कल है माँ का कहते हैं ना, कल माँ है माँ का 5वां स्वरूप। आज भुवनेश्वरी माँ का दिन था, सॉरी मैं वही बोल रही हूँ। आज भुवनेश्वरी माँ का दिन था, जिसमें माँ को कहते हैं ना भवन की प्राप्ति होती है। चौथा दिन है, तो आज के दिन मैं बताई ना, मैंने भी तुलसी के पौधे की पूजा की, ओम ऐम ह्रीम नमः का जाप भी किया, अपने ग्रुप वालों को भी मंत्र दिया। कल है 5वां दिन, कल है स्कंद माता। कहते हैं ना, पहली शैल पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। 5वीं स्कंद माता है और 10 महाविद्याओं में छिन्न मस्तिका का दिन है। तो कल छिन्न मस्तिका का दिन ऐसा होता है कि कल हम 10 महाविद्याओं में जो माँ की पूजा करते, रात को 2 बजे के टाइम पूजा करते, रात को 2 बजे ध्वनि की आवाज़ आती है, माँ छिन्न मस्तिका निकलती है। कहते हैं जब पूरे जगत में पानी कहीं नहीं था, पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो माँ ने अपने शीश को काट के, अपने रुधिर से, अपने रक्त से सबको पाला पोसा था। इसके लिए उन्हें छिन्न मस्तिका का कहा जाता है। उनकी 2 सखियों के साथ उन्होंने पूरे देश को पानी के रूप में उनको कहते हैं ना पालन पोषण किया था। और छिन्न मस्तिका का एक उपाय ऐसा है कि कैसा भी दुश्मन हो, अगर छिन्न मस्तिका की रात को पूजा हो गई तो वो आदमी को कहते हैं ना, आप चाहे पागल बना सकते हो, खून की उल्टी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो बच नहीं सकता। ऐसी बात है। अभी आज मैं अपने ग्रुप वालों को यूट्यूब के ज़रिए आदेश दूंगी कि जैसे हरीश पांडे जैसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करके अपनी ज़िंदगी में घूमते हैं, इनके बच्चे तो सोचो कितने बड़े फ्रॉड होंगे। उनको पता है कि हमारा पिता गलत है, तो अब इनको बाहर गाँव घूमने का बड़ा सबका शौक़ है ना। अब ऐसा कुछ करना है कि अब ये मारण क्रिया सिखा रही हूँ सीधा, अब वापस आना ही नीचे। आज मैं अपने ग्रुप में कुछ एक ऐसा मंत्र दूंगी जो मारण क्रिया का है, और उस मारण क्रिया को करो। एक नींबू लो और उस नींबू पे कील ठोको, मोची खिल्ली होती है, मंत्र पढ़ते जाओ, एक एक माला और मोची खिल्ली करते जाओ। इसको खोलो, मोची खिल्ली उस पर टोचते जाओ। मैं तो देखो पूरे नींबू पे मोची खिल्ली टोचते जाओ, और उसके बाद उस नींबू को पूरी तरह से रक्षा सूत्र से बांध कर जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, और एक देसी दारू की बोतल रख कर आ जाओ। बस देखो सामने वाला कैसे मरता है। देखिए मैं तो प्रोजेक्ट दे रही हूँ आपको कि ऐसे लोगों को मारना है आपको। देखो आपको स्कूल में जाओगे तो टीचर आपको प्रोजेक्ट देगी, सामान भी आपको लाना है, सब कुछ आपको लाना है। लेकिन यहाँ तो मैं ऐसी टीचर हूँ कि मंत्र भी मैं ही दे रही हूँ और इंसान भी मैं ही दे रही हूँ कि इस पर एक्सपेरिमेंट करो। जैसे हॉस्पिटल में कहते हैं ना मुर्दे को दिया जाता है, मुर्दे पे सारा कुछ किया जाता है, तो मैं तुम्हें दे रही हूँ एक जिंदा मुर्दा दे रही हूँ, इसको ऊपर पहुँचाओ। पूजा सफल हो गई ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तुम खुद अपना किसका भी मारण क्रिया कर सकते हो। ऐसी बात है, क्योंकि मेरा चीज़ जो मैं मंत्र सिखाती हूँ वो मंत्र ऐसा है कि कामाख्या का सिद्ध मंत्र है। मैं इतने घमंड से ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं कामाख्या में जो चीज़ें सीखी है और जो कामाख्या की चीज़ें मैं जानती हूँ, बहुत कम लोग वो सब चीज़ें जानते, कोई नहीं जानता है। ऐसी बात है। तो बस आज मेरे गुरु भी पूजे पे लगे। जिस विद्या देवी पे 3 महागुरुओं का हाथ है, इतना बड़ा बैकअप है, मेरे खाटू श्याम जी का सर पे हाथ है, सावरिया सेठ का हाथ है, और सबसे बड़े बात सालासर हनुमान जी का हाथ है। उसको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता, एक डंके की चोट पे कहती हूँ मैं। बाकी तुम लोगों को जितनी एड़ी छोटी की जोड़ लगानी लगा लो, लास्ट में यही होगा कि तुम्हारे पास अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। ये विद्या देवी सीना ठोक के कहती है। ठीक है, जय माता दी।